मसला ये है कि जब भी पहले तो हम एक्सट्रीम गर्मियों की बात कर रहे थे, फिर हमने एक्सट्रीम चेंज की बात की, एक्सट्रीम सर्दियां देखी इस दफा तो, और अब एकदम ही मौसम चेंज हो गया। बिल्कुल मतलब एकदम से अचानक चेंज, एक्सट्रीम सर्दी थी और एकदम ही मौसम चेंज हो गया। ऐसे देखो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है कि आपको इस वक्त अब कुछ समझ नहीं आ रही होती। बीच में से स्प्रिंग तो बेचारा 10 दिन का शायद रह गया है। एग्जैक्टली। और वो पता नहीं है, मुझे तो लग रहा है वो फूल भी खिलने हैं नहीं खिलने जो हमेशा खिला करते थे इस मौसम में। सो अब मसला ये है कि मौसम चेंज हो रहा है तो ये सबसे पहले तो गला, मौसमी बीमारियां, एलर्जीज और स्किन एलर्जीज भी, ये वो चीज़ें हैं जो कि एकदम हमने फेस की हैं। देखो आपके प्रोग्राम में और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं हमेशा बताती हूँ कि आने वाले मौसम का ख्याल एक सीजन पहले से करना है। हाँ। अगर आपको याद हो तो जो हमने विंटर्स का प्रोग्राम किया था तो मैंने विंटर की डोशा या टाइप बताई थी कि विंटर्स वाता डोशा सीजन है, यानी विंटर्स ड्राइनेस का सीजन है। हाँ। और ड्राइनेस के सीजन में अगर आप लुब्रिकेंट रहते हो तो आने वाला स्प्रिंग अच्छा रहता है। अब जिन लोगों ने कहना मान लिया वो तो इस वक्त खुश होंगे, उनको बेहतर लग रही होगी, ये मौसम की चेंज उन पे ऐसा असर नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल और याद है आपको मैंने बोला था नाक और नाफ में इस मौसम में तेल डालना, हाइड्रेटेड रहना ये बहुत जरूरी है। स्टूज लेना, जिस तरह निहारी वगैरह खाने का सीजन गुजर चुका। आपकी वजह से आप इमेजिन करिए, मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, मैं यहाँ से सऊदीया गई थी और वहाँ पे एकदम वेदर बहुत ड्राई मिला मुझे। पाकिस्तान और सऊदीया का बड़ा डिफरेंस था। तो ऑब्वियसली ये ही मसला शुरू होगा कि एक ड्राई फ्लू, ड्राई पूरी नेजल कैविटी। सो मुझे ख्याल आया कि इन्होंने कहा था ऑयल डालो। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो जरा पूरा उसने मुझे हिला के रख दिया। जैसे जब हम वो करवाया करते थे कोविड के टेस्ट तो वो आप ऊपर तक हिल जाते थे, ब्रेन हिल जाता था। तो हिलाया उसने, लेकिन विद इन 1 डे बिल्कुल ठीक हो। ड्राई कॉफ का इलाज ही ये नेजल और नेवल कैविटी में ऑयल डालना। इससे अच्छी और कोई चीज ही नहीं है। से बता रही हूँ कि मैंने इनकी उस बात पे अमल किया और वाकई एकदम ठीक हुआ था वो। अब जिस तरह ये वाता सीजन जैसे ही आता है, जो स्प्रिंग सीजन है वो कुदरती तौर पे काफा सीजन कहलाता है। अच्छा। काफा मतलब ये रिलेट करता है अर्थ से एंड वाटर से। अच्छा। पानी इसका मेन एलिमेंट है। तो स्प्रिंग के मौसम में आपने देखा है जमीन खिल जाती है, पत्ते नए आ जाते हैं और बारिश या बारिश का कतरा गिर जाना उनको और खिला देता है। इसी तरह आपकी बॉडी भी है। मैं हर चैनल पे हर वक्त ये कहती हूँ कि काश आप अपने आप को समझना शुरू करो कि आप मिट्टी के बने हो। मिट्टी में जो कुछ हो रहा है वो आप अपने साथ करने लग जाओगे तो यू विल बी फाइन। सो ये सीजन क्या है? खिलने का सीजन है। पिछला सीजन था हाइबरनेशन का, खामोशी, जिप लगाओ, घरों में बैठ जाओ, कवर करके रखो। ये सीजन है बाहर निकलने का, खिलने का। तो ये सीजन है आपका एक्सरसाइज करने का, ये सीजन है आपका वॉक्स करने का, यही सीजन है एंजॉय करो, यही सीजन है आपके पानी ज्यादा पीने का। अच्छा। पिछला सीजन भी पानी का था, लेकिन अब क्या करेगा? अब पानी उस जो जिस्म में आने वाली ठंडक, अब बाहर आपको गर्मी महसूस होती है, घरों के अंदर ठंडक होने लग गई है। आपने ये नोट किया? पहले घर गर्म थे और बाहर सर्द था। इसी तरह बॉडी के बाहर गर्मी बढ़ रही है और अंदर ठंडक बढ़ रही है। अब आपने लेमन, जिंजर के कहवे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि जो मॉइस्ट हों, जो गीले हों, जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा और जिनके अंदर गर्मी का कंटेंट हो। आप कहते हो गर्म क्या चीज़ होती है? खुश्क। मैं किसी चैनल पे अपने किसी एक्सपर्ट को सुन रही थी और उनकी बात मुझे थोड़ा सा डिफर करी। मैं चैनल के हवाले से बात करूंगी कि मेरी डोमेन में अगर नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है नहीं। ये कह देना कि जी हम गर्मी खुश्की कुछ नहीं होती खाने पीने में। आप अपनी डोमेन में रह के बात करते हैं तो और होती है। हमारी फील्ड में गर्मी खुश्की होती है। देखो काजू गरम है तो गरम है। जिसको बवासीर है उसको पता है क्या गरम है क्या नहीं। जिसको पाइल्स होती है उसको पता है कि अंडा उसको तंग करेगा। जिसको स्किन एलर्जीज है उसको पता है उसने कलवंजी खाए तो हाइव ज्यादा हो जाएंगी। तो मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ सर्दी गर्मी का एलिमेंट तासीर होती है। हमारे बड़े भी कहा करते अब उस तासीर का हम किस तरह से इस्तेमाल करें? तो ये सीजन है आपका जिंजर के इस्तेमाल का, लेमन के इस्तेमाल का। ये सीजन है आपका दालचीनी के इस्तेमाल का। लेकिन वो किस तरह से? कहवे की सूरत में पानी में डाल के। खास तौर पे अगर आप देखो, आप सऊदीया की बात कर रहे हो तो आप वहाँ जाओ तो आपको मुख्तलिफ पानी पड़े हुए होटल्स में नजर आते हैं जिसमें लाइम और सिनेमन स्टिक डाल के पानी रखा होता है।